बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है जीन के हवाले से। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजनस बेसिस, फास्फोडाइस्टर लिंकेज और एन पे एवंस शेरगेफ रूल। सो टॉपिक की तरफ आते हैं जी। व्हाट इज अ जीन? आप जानते हैं जीन इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द डीएनए विच इनकोड्स अ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन, या फिर मोर सुटेबली हम कह सकते हैं जो कि एक स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल बनाए। डीएनए का वो पार्ट कहलाएगा जीन। और इसमें थोड़ा सा इस टॉपिक में आपको आपके साथ डिस्कस किया गया कि डीएनए को डिस्कवर किया था एक जर्मन केमिस्ट ने, फ्रेडरिक मेस्सर ने, इन 1869। और पहले जब उसने इसको डिस्कवर किया फिश स्पर्म सेल और ह्यूमन डेड वाइट ब्लड सेल फर्स्ट सेल से, तो इसको न्यूक्लियन नाम दिया बिकॉज ही थॉट, फ्रेडरिक मेस्सर थॉट, ये मेस्सर साहब हैं जी, फ्रेडरिक मेस्सर साहब, इन्होंने तो सोचा कि ये बेसिकली न्यूक्लियस से रिलेटेड है, वाइट सा सब्सटेंस था, तो इसको नाम दिया गया न्यूक्लियन। लेकिन बाद में इसकी जो है वो एसिडिक नेचर की वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड्स कहा गया। पीए लेविन, ये सेकंड साइंटिस्ट, फेबस एरवन थियोडोर लेविन, इनने 1920 में बेसिक स्ट्रक्चर बताया न्यूक्लिक एसिड्स का कि वो तो न्यूक्लियोटाइड से बने हैं और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स मौजूद हैं। न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक 5 कार्बन शुगर, राइबोस या डीऑक्सी राइबोस, ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। ये पेंटोज शुगर है। और इस पेंटोज शुगर में just 1 minute। अब स्किन केयर आई थिंक सो। इस पेंटोज शुगर में हमारे पास अगर आप देखें तो ये 5 कार्बन शुगर पेंटोज बेसिकली यहाँ पे जो है, और इसमें कार्बन नंबर 1 पे हमेशा एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी, जबकि कार्बन नंबर 5 पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है। इसके अलावा पी लेविन ने ये भी कंक्लूड किया कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल, ये दोनों के दोनों बेसिकली चंद एक न्यूक्लियोटाइड से बने होंगे। 4 टाइप्स हैं और एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं, जबकि थायमिन की बजाय आरएनए में यूरासिल मौजूद होती है। और फॉस्फेट की पोजीशन हमेशा कार्बन नंबर 5 पे, बेस की पोजीशन हमेशा कार्बन नंबर 1 पे मौजूद होगी। इसीलिए जब हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए के स्ट्रैंड्स लिख रहे होते हैं तो 3 प्राइम एंड पे हमेशा हम शो करते हैं बेसिकली एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि फ्री होता है फॉर रिएक्शन लॉन्ग चेन्स बनाने के लिए। और 5 प्राइम एंड पे जब भी लिखेंगे तो हम फॉस्फेट ग्रुप को जो है वो लिख रहे होंगे, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप बेसिकली 5 प्राइम एंड पे ऑलरेडी किसी भी सिंगल न्यूक्लियोटाइड में भी मौजूद होता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स कि ये हमारे पास राइबोज और डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो हमारे पास मौजूद है बच्चों, ये है कि डीऑक्सी राइबोज में डीएनए के अंदर कार्बन नंबर 2 जो है उसमें हाइड्रोजन मौजूद है इस पॉइंट पे, जबकि राइबोज शुगर में यहाँ पे मौजूद होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये बेसिक डिफरेंस है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज का। बाकी स्ट्रक्चर आपको फर्स्ट ईयर में भी ये ड्रॉ किया हुआ आपने, यहाँ पे भी इसको प्रैक्टिस करें। फास्फोरिक एसिड से डिराइव्ड है फॉस्फेट ग्रुप, जिसके बगैर शुगर और पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस को हम सिर्फ न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। फॉस्फेट ऐड हो जाए तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड का नाम देंगे। नाइट्रोजनस बेसिस के हवाले से एटलीस्ट इनके फंक्शनल ग्रुप्स याद रख लें कि फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं और वो किस तरह से जो है वो इम्पोर्टेंट है। लाइक ऐसी प्यूरीन जिसमें अमाइनो ग्रुप मौजूद है वो कौन सी है? तो अमाइनो ग्रुप कंटेनिंग प्यूरीन विदाउट एनी कार्बोनाइल एडेनिन है। अमाइनो ग्रुप के साथ साथ अगर कार्बोनाइल भी हो तो ये हमारे पास है गुआनिन का ग्रुप। फिर अमाइनो ग्रुप कंटेनिंग जो पायरिमिडीन्स है वो है साइटोसिन, सिंगल रिंग बेसिस। और जो मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग है वो है हमारे पास थायमीन, जबकि यूरासिल में ना मिथाइल है ना अमाइनो, इसमें दोनों ग्रुप्स जो हैं वो कार्बन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप्स ही मौजूद होते हैं। तो ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं किसी एक न्यूक्लियोटाइड के हवाले से। ये वेरिएशन सिर्फ प्राइमरीली आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से होगी, अदरवाइज सारे न्यूक्लियोटाइड में शुगर और फास्फोरिक एसिड साथ साथ मौजूद होगा।
जब कोई से दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके दरमियान जो लिंकेज बनता है, दैट लिंकेज इज नाउन एज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। बेसिकली ये फॉस्फेट पहले से अटैच था, ये फॉस्फेट पहले से अटैच है। जब इनको आपस में रिएक्ट करना है तो 5 प्राइम कार्बन वाला फॉस्फेट 3 प्राइम कार्बन वाली जो हाइड्रोक्सिल उसके साथ रिएक्ट करता है, और वाटर रिमूवल के साथ अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, जब वाटर रिमूवल के साथ जो नया बॉन्ड बनता है दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इसको हम कहते हैं पेयर ऑफ पीओसी बॉन्ड्स के थ्रू, पीओसी के सिंगल फॉस्फेट है ओसी के थ्रू अपर न्यूक्लियोटाइड में, और ऑक्सीजन कार्बन के थ्रू लोअर न्यूक्लियोटाइड के साथ ये अटैच्ड है। इसे पेयर ऑफ पी एस्टर भी हम जो है वो कहते हैं फास्फोएस्टर। तो इस वजह से इसको हम नाम देते हैं फास्फोडाइस्टर लिंकेज। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है एरविन शेरगफ के हवाले से, कि एरविन शेरगफ ने बताया कि डीएनए के अंदर बायोकेमिकल एनालिसिस से डीएनए के अंदर जो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें प्यूरीन्स हमेशा पाइरीमिडीन्स के बराबर होती हैं। मतलब प्यूरीन्स क्या क्या है, एडिनिन एंड गुआनिन, जबकि पाइरीमिडीन्स कौन कौन से हैं, पाइरीमिडीन्स में हमारे पास आ जाता है साइटोसिन और थायमिन जो डीएनए में मौजूद है। फर्दर मोर आप ये भी कह सकते हैं कि एडिनिन की अमाउंट हमेशा इक्वल होगी थायमिन के, और गुआनिन की अमाउंट हमेशा इक्वल होगी साइटोसिन के। ये बड़ी मतलब रिलेट करके इस इंफॉर्मेशन को अगर आपको एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस दी जाए तो बाकी सीक्वेंसेस आप खुद रिलेट करके उससे फाइंड आउट कर सकते हैं विद रेफरेंस टू परसेंटेजेस। थैंक यू सो मच, इट वाज ऑल अबाउट योर टेक्स्ट बुक टॉपिक। ये थोड़ी देर का टॉपिक है, इसको काइंडली पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए इसके स्ट्रक्चर्स की। जज़ाकल्लाह।